उनके बुत, उनकी शान, उनका घमंड सब हवा में बिखरने लगा। क्या तुमने कभी ऐसी कौम के बारे में सुना है जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी? एक ऐसी कौम जिनके कद बादलों से बातें करते थे और जो खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर कौम समझते थे। उनका शहर था इराम जातुल इमाद, स्तंभों वाला शहर जो आसमान से बात करता था। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? देखो हमारे बच्चों को, ये भी पहाड़ों को झुका देंगे। देखो हवा भी हमारी गुलाम है। इनके शहर की रोशनी सहरा में मेलों दूर तक चमकती थी, गोया जमीन पर कोई ताज रखा हो। फिर अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। ये थी कौम आद, एक ऐसी कौम जो अपनी ताकत पर इतना घमंड करती थी कि उन्हें लगता था दुनिया में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी ताकत देखो, अगर पहाड़ भी सामने आए तो हम उन्हें भी तोड़ देंगे। उनके महल इतने ऊंचे थे कि दूर से देखने वाला समझता जैसे ये शहर आसमान को छू रहा हो। हमारी कौम सबसे अमीर है, हमारे शहर जैसा शहर दुनिया में कहीं नहीं। ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ लौट आओ। हम इतने ताकतवर हैं, हमें कौन सजा दे सकता है? मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम्हारी बात सच होती तो अब तक हमारा शहर गिर चुका होता। मगर जब इंसान का दिल घमंड से भर जाए तो उसे आने वाला अंजाम दिखाई नहीं देता। एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनकी सभा में पहुंचे, जहां उनके सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। अल्लाह की बनाई हुई कुदरत को देखो, अगर अजाब आएगा तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके घमंड का अंत अब बहुत करीब आ चुका था। उस रात आसमान में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। ये कैसी आवाज है? क्या पहाड़ बोल रहे हैं? पता नहीं, ये बहुत डरावना है। ये रहमत की आवाज नहीं है, ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। दूसरी रात जमीन हल्की सी कांपी, मगर इंसानों ने इसे भी मजाक समझ लिया। देखा, जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। फिर अल्लाह का फैसला आया और उनकी जमीन पर एक भयानक कहत शुरू हो गया। पहला साल गुजर गया, मगर आसमान से एक बूंद बारिश भी नहीं गिरी। अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी फसलें खत्म हो जाएंगी। धीरे धीरे कुएं सूख गए और पानी के बर्तन खाली होने लगे। पानी खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? डरने की कोई बात नहीं, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अगर तुम अल्लाह से माफी मांगो तो वो तुम पर रहमत बरसा देगा। दूसरा साल आया और प्यास ने उनकी जुबानें सूखा दी। तीसरे साल तक उनकी हंसी, उनका घमंड सब खामोशी में बदलने लगा। लोग आसमान की तरफ देखने लगे, शायद अब रहमत बरसे। देखो, उधर आसमान में कुछ दिखाई दे रहा है। फिर आसमान में 3 बादल दिखाई दिए, एक लाल, एक सफेद और एक काला। शायद अब बारिश आने वाली है। काला बादल चुनो, उसमें सबसे ज्यादा पानी होगा। मगर उन्हें क्या पता था, उस काले बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। देखो, बारिश आ रही है। ये बारिश नहीं है, ये तुम्हारे लिए अजाब है। और फिर आसमान काला हो गया और हवा बदलने लगी। फिर वो पल आ गया जब अजाब का तूफान उनकी जमीन पर उतरने लगा। ये कैसी हवा है? पहला झोंका आया और धूल और पत्थर आसमान में उड़ने लगे। दूसरा झोंका आया और पेड़ जड़ों से उखड़ने लगे। ये हवा रुक क्यों नहीं रही? रात आई, मगर तूफान और भी ज्यादा खौफनाक हो गया। हम बच नहीं पाएंगे। और फिर वो तूफान 7 रात और 8 दिन तक चलता रहा।
तूफान हर पल और भी ताकतवर होता जा रहा था, जैसे हवा उनके नामो निशान को मिटा देना चाहती हो। भागो, ये तूफान हमें मार डालेगा। उनके बुत, उनकी शान, उनका घमंड सब हवा में बिखरने लगा। लोग हवा में उछल रहे थे जैसे खजूर के खोखले तने। हमारे महल भी टूट रहे हैं। वो शहर जो कभी आसमान से बातें करता था, अब रेत में डूबने लगा। और आखिरकार कौम आद का घमंड हमेशा के लिए मिट गया। फिर एक दिन तूफान रुक गया। जहां कभी एक महान शहर था, अब वहां सिर्फ खामोशी थी। उनके महल, उनके शहर और उनका घमंड सब रेत में दफन हो चुका था। जो कौम कभी कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, और अल्लाह ने अपने नबी और उन लोगों को बचा लिया जिन्होंने ईमान लाया था। अल्लाह की ताकत से कोई नहीं बच सकता। और इस तरह कौम आद की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। सदियां बीत गईं, मगर रेगिस्तान की रेत आज भी उस कौम की कहानी छुपाए बैठी है। एक ऐसी कौम जो अपनी ताकत और घमंड पर बहुत नाज करती थी, मगर जब इंसान अपने रब को भूल जाए तो उसकी ताकत भी उसे नहीं बचा सकती। अल्लाह की ताकत के सामने सबसे बड़ी कौमें भी मिट जाती हैं। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात आखिरकार सच साबित हुई। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें बचा लिया। जहां कभी एक महान शहर था, वहां आज सिर्फ रेत का समंदर है। और ये कहानी आज भी इंसान को याद दिलाती है कि घमंड का अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। आज भी जब हवाएं इस रेगिस्तान से गुजरती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो उस कौम की कहानी सुना रही हो। एक ऐसी कौम जो कभी अपनी ताकत पर दुनिया को चुनौती देती थी, मगर उनका घमंड उन्हें बचा नहीं सका। क्योंकि जब अल्लाह का फैसला आता है तो सबसे ताकतवर कौमें भी मिट जाती हैं। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की चेतावनी हमेशा के लिए इतिहास बन गई। अल्लाह पर ईमान ही इंसान की असली ताकत है। आज उस शहर का नाम भी सिर्फ किताबों में रह गया है। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि घमंड का अंत हमेशा तबाही ही होता है। समय गुजरता गया, मगर रेगिस्तान की रेत उस कहानी को कभी नहीं भूल पाई। एक ऐसी कौम जिसने सोचा था कि उनकी ताकत उन्हें हमेशा के लिए बचा लेगी, मगर इंसान की ताकत अल्लाह की ताकत के सामने कुछ भी नहीं। जब अल्लाह फैसला करता है, घमंड करने वाली कौमें इतिहास बन जाती हैं। सच्ची ताकत अल्लाह पर भरोसा करने में है। जो लोग अपने रब को भूल जाते हैं, उनका अंजाम हमेशा वैसा ही होता है जैसा कौम आद का हुआ। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड है। जो कौमें घमंड करती हैं, उनका अंजाम हमेशा वही होता है जो कौम आद का हुआ। और यही है उस कहानी का सबसे बड़ा सबक कि इंसान को हमेशा अपने रब को याद रखना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा मालिक है और वही सबसे बड़ी ताकत रखता है। और यही कहानी आज भी हमें चेतावनी देती है कि घमंड का अंजाम हमेशा तबाही ही होता है।